हो चुका है एमपीपीएससी का प्री 17 दिसंबर की डेट भी आज निकलने वाली है। कुछ के चेहरे लटके हुए होंगे और कुछ शायद खुश होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है जो बच्चे नमो एबीसी एकेडमी से जुड़े थे उनके चेहरे पर तो जरूर खुशी होगी। जैसे कि पॉलिटी के मैं क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर आया हूं कि पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आए हैं और क्लास में हमने जो पढ़ा था, मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं, ये बच्चे जो पढ़कर गए हैं, जिन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा है, वो खुद ये बात कह देंगे कि 100% प्रश्न जो है वो क्लास से आए हैं। जिन्होंने नमो एबीसी पर भरोसा किया था, आइए देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी, माउंटबेटन, मैकाले या फिर रिपन? इसका सही आंसर है रिपन, क्योंकि लॉर्ड रिपन जो है 1882 के आसपास मैंने बताया कि इन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रमोट करने के लिए प्रयास किया था। हालांकि सफल नहीं हो पाए, लेकिन जनक कहा जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी होती है? बहुत अच्छे से मैंने दोनों को कंपेयर करके बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज होती है 65 ईयर और हाई कोर्ट के जजेस की जो एज होती है दोस्तों, ये 62 ईयर होती है। भारत के संविधान के किस संशोधन के द्वारा कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है? अरे 73वां और 74वां संविधान संशोधन पढ़ाया था, चिल्लाया था, स्टार लगवा लगवा कर आपको ये चीजें बताई थी कि 73वीं के द्वारा जो है पंचायती राज में ग्राम पंचायतों को और उसके बाद में 74वीं के द्वारा नगर पालिकाओं को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इनके कानून को अद्यतन बनाया गया था। आंसर सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे? मैंने बताया था, याद है, कीलाल दुबे। कीलाल दुबे मतलब कुंजी लाल दुबे मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। जब एमपी पॉलिटी पढ़ाई थी तो बहुत विस्तार से ये चीजें समझाई थी आपको। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो केंद्र में अनुच्छेद 110 के रिगार्डिंग मैंने बताया था कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है और राज्य में भी वही चीज यदि फॉलो करोगे तो विधानसभा का अध्यक्ष अंतिम रूप से निर्णय करता है कि कोई विधेयक मनी बिल है या फिर नहीं है। तो आंसर सी इसका सही है। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि नमो एबीसी एकेडमी ने ये करके दिखा दिया है कि हम पर जिनका भरोसा था, हम उस पर 100% खड़े उतरे हैं। आप खुद देख लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सारे प्रश्न आपके सामने हैं। यही प्रश्न तो पूछे गए थे। पॉलिटी के कुछ और क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाता हूं। कौन कौन से क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे खासे आए हैं और मैंने कहा था कि बहुत टफ लेवल नहीं आता है पॉलिटी में, तो लगभग वही चीजें बिल्कुल सही बैठी हैं। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो हमने विस्तार से समझा था कि यहाँ पर 24 मार्च को एक कैबिनेट मिशन आता है भारत में और कैबिनेट मिशन ने 15 मई 1946 में अपनी योजना प्रस्तुत की और इसी ने संविधान निर्माण के लिए एक प्लान बनाया जिसमें 389 मेंबर्स होने थे। तो कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, और यहाँ पर हमने देखा था कि संविधान सभा की नींव इन्होंने ही रखी थी, स्टेफर्ड क्रिप्स ने इसको लीड किया था। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो यही तो हमने आपको बताया था, यहाँ पर समझाया था कि 86वें संविधान संशोधन को रट लो, क्योंकि आप जो है नमो एबीसी एकेडमी से जुड़े हो तो हम आपको ऐसे तो जाने नहीं देंगे। सारी चीजें बारीकी से बताई थी क्योंकि टीम ने एनालिसिस किया था कि कैसे प्रश्न बनेंगे और देखिए टीम की मेहनत बिल्कुल सही रही। प्रश्न वहीं से आया है, प्रश्न सीधा आया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना है। मैंने बताया था कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 2002 में आया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय। आर्टिकल 45 में चेंजेस हुए, 6 से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी एज। आर्टिकल 21A को जोड़ा गया जहां पर राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया और 11th फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पर जोड़ी गई थी। ये 3 चीजें बहुत विस्तार से 3 बार बताई थी, 5-5 स्टार लगवाकर ये चीज लिखवाई थी। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? आज भी चले जाओ, प्लेलिस्ट चेक कर लो, फंडामेंटल ड्यूटीज की वीडियो देख लो, कितना ब्रीफ एनालिसिस था। बताया था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 0 फंडामेंटल ड्यूटी है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1976 में और इस संविधान संशोधन के द्वारा इन्होंने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी थी और उसके बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या यहाँ पर 11 हो जाती है। 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। नमो स्टूडेंट मुस्कुरा रहे हैं, नमो एबीसी के स्टूडेंट इन प्रश्नों को देखकर हंस रहे होंगे कि ये तो एज इट इज चीजें आ चुकी हैं।
किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? अरे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया था कि प्रस्तावना में एक ही अमेंडमेंट हुआ है और वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इसमें 3 शब्द जोड़े थे। एक जोड़ा था समाजवादी, दूसरा शब्द जोड़ा था यहाँ पर पंथ निरपेक्षता अर्थात सेक्युलर, और तीसरा शब्द जोड़ा गया था एकता की जगह एकता और अखंडता शब्द किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 57 का। उसके बाद हमने यहां पर जोड़ा था ये क्वेश्चन, और देख लो पॉलिटी के बहुत इजी क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? भोपाल पर लोगों का भरोसा नहीं था, अब लोगों को भोपाल पर भरोसा होगा कि भोपाल में भी ऐसी एक संस्था है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेगी। यहां पर मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य जो है विधानमंडलों के भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बहुत ब्रीफ में आपको डिस्कशन कराया था। देखिए, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, आप भोपाल में हैं, आप नमो एबीसी एकेडमी के छात्र हैं। ये सीधे के सीधे प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 5A में दी गई है, और यह व्यवस्था किस देश से ली गई है? अरे ये तो बताया ही था कि आयरलैंड से ली गई है, ये भी बताया था कि आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया है। तो ये हमने चीजें डिस्कस की थी। संसद का निर्माण किसके द्वारा होता है? सचिन जैसे लप्पू से क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी हमने ध्यान से पढ़ा था कि संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो देखिए ये रहा इसका आंसर, सी जो है इसका सही आंसर होगा। और क्या क्या क्वेश्चन आए थे ये देख लीजिए आप ध्यान से। सबसे पहले आपको समझना है कि पॉलिटिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आए, इतने ही क्वेश्चन थे पॉलिटिक के। मैं आपको फिर से भरोसा दिलाता हूं कि अगला प्री का बैच हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। जिन लोगों ने हम पर भरोसा दिखाया था उनकी आंखें चमक रही होगी। जो लोग हम पर भरोसा दिखाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके भरोसे पर बिल्कुल पूरी तरीके से कायम हो सकें और पूरी मजबूती के साथ उनको अगली प्री की तैयारी करा सकें। अब मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपको यही आमंत्रित करता हूं कि हमारे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करिए। और ऑफलाइन बैच में आप हमारे यहाँ पर अशोका गार्डन में भी कर सकते हैं और MP नगर जोन 2 में भी कर सकते हैं। अशोका गार्डन में आप मंडी चौराहे पर आकर किसी से भी पूछ लीजिए, नमो एबीसी एकेडमी की बड़ी बिल्डिंग आपको दिखेगी। आप यहाँ पर मेंस का बैच ज्वाइन करिए। हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत करके आपको जो कंसेप्ट तैयार करवाती है, जो नोट्स तैयार करवाती है, वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं। सभी का धन्यवाद।